नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज बात करेंगे एलपी सीवीटी 2 का आंसर की के बारे में कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट बी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत पाए गए हैं। तो उसे कैसे सॉल्व करना है आज हम ये देखेंगे। उसे हम कैसे ऑब्जेक्शन राइज़ करेंगे अपने मेन साइट पर, मेन वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, ताकि हम मेरा क्वेश्चंस जो गलत पाए गए हैं, जो आंसर की गलत आया है और मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ सही है, उसे हम सही कर पाएँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पूरा प्रोसेस जानते हैं, कैसे हमें राइज़ ऑब्जेक्शन करना है और उसके लिए हमें कितना चार्ज देना होगा और कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। 3 कंडीशन है जहाँ आपका नंबर बढ़ सकता है। पहला कंडीशन ये है कि आपने किसी सवाल का जवाब दिया है और आपने सही दिया है, लेकिन आंसर की में गलत आया है। उसके लिए आप कंप्लेन रेज़ करेंगे और उसके लिए एक प्रॉपर रेफ़रेंस होना चाहिए कि आप जो आंसर ढूँढे हैं वो कहाँ से ढूँढे हैं, एक प्रॉपर जगह है या नहीं। तो आंसर ढूँढने के बाद आप कंप्लेन रेज़ करेंगे। अगर आपका एक सही होता है, आपने जो सवाल का जवाब दिया है और वो रेलवे के मुताबिक गलत है और आपने सही दिया है, अगर वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सही होता है, उसके लिए आपका 1.33 मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा। जितना भी मार्क्स आ रहा है उसमें 1.33 मार्क्स और बढ़ जाएँगे। ये हुआ पहला कंडीशन। या आपने किसी सवाल का जवाब दिया है और रेलवे के मुताबिक गलत है, तो हो सकता है कि उसमें 2 ऑप्शन सही हो, जो रेलवे दे रहा है वही भी सही हो और आप दिए हैं वो भी सही हो। तो उस केस में उस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन को इनवैलिड किया जाता है तो उसके लिए आपको 0.33 मार्क्स बढ़ जाएँगे। 0.33 मार्क्स इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है और गलत होने की वजह से आपका सही मार्क्स में से नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स कट गया है, तो वो बढ़ जाएँगे। और 0.35 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको बढ़ जाएँगे, 0.3 मार्क्स। ये हालाँकि बढ़ेंगे नहीं, ये आपको कम लाने होंगे। क्यों कम लाने होंगे? पहले 75 क्वेश्चन का 35% चाहिए था, अब आपको 74 क्वेश्चन का 35% चाहिए होगा। इसलिए अब उसलिए आपको 0.35 मार्क्स कम लाने से भी हो जाएगा। तो इनवैलिड क्वेश्चन होने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ये तीसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, वो सवाल का जवाब नहीं दिया है, अगर वो इनवैलिड हो जाता है, तो उस कारण से आपको 0.35 मार्क्स कम लाने होंगे। 0.3 मार्क्स कम लाने होंगे पास होने के लिए, यानी कि 74 में से अब आपको 35% लाना होगा। 74 में से अब आपको 35% लाना होगा, इसलिए पहले के मुताबिक 0.35 मार्क्स कम लाने होंगे। तो एक-एक नंबर और पॉइंट नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लेन रेज़ करना ज़रूरी है। तो चलिए आइए प्रोसेस को जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आरआरबी खोल लेंगे। उसके बाद जो वैकेंसी के लिए हमें राइज़ करना है, यानी कि एलपी 1 2024 वैकेंसी, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद राइज़ और डोमिसाइल पे क्लिक हियर करेंगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्शन पे क्लिक करें, राइज़ न्यू ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये हमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जिसको हम केयरफुली पढ़ लेंगे और इसको फॉलो करते हुए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। वही करने के बाद हमें डिटेल दिया होगा कि किस डेट में मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद हमें कितने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना है ये बताना होगा। क्वेश्चन आईडी डालना होगा, जो क्वेश्चन आईडी को हम सही करना चाहते हैं, और किस लैंग्वेज में हमने आंसर दिया था ये बताना होगा। उसके बाद दिक्कत क्या है इनकरेक्ट आंसर की, ये बताना होगा। उसके बाद इन करेक्ट आंसर की का हमें डिटेल देना होगा कि इंटर करेक्ट आपका आंसर क्या है, जो आपने सही लगाया है और आपको क्या लगता है कि सही है, उसे हम पूरी तरह से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसके बाद रेफरेंस के तौर पे आपको कुछ एक डेटा देना होगा, जहाँ से आप रेफरेंस लिए हैं, ताकि आप सामने वालों को बता पाएँ कि आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है। ये सब फिल करने के बाद आपको एक रेफरेंस का जो फ़ोटो है, वो जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने गैलरी से अपलोड करना होगा। तो गैलरी से अपलोड करने के बाद इस तरह से प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो तीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। एक नेसेसरी है और चाहे तो आप 3 भी कर सकते हैं।
फिर आप मैंने दूसरा का डिटेल्स डालने के बाद, दूसरा का डिटेल्स फिल करने के बाद मैं क्वेश्चन आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिया है वो फिल कर लेता हूँ, और करेक्ट आंसर की है मैं उसे ये बता देता हूँ, और उसका करेक्ट आंसर की क्या होना चाहिए मैं उसे फिल कर देता हूँ, उसका आंसर आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको रिमार्क लिखना है, उसके लिए क्लिक करना है यस पे। उसके बाद हम अपना रेफरेंस लिख लेंगे। रेफरेंस लिखने के बाद अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम एक बार ये दूसरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा सपोर्टिंग अपलोड होने के बाद पेमेंट पर क्लिक करें, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा। उसके बाद कार्ड डिटेल्स भर के, उसके बाद कार्ड डिटेल्स डाल के, और उसके बाद पेमेंट कंफर्म करें। कार्ड डिटेल्स पूरी भरने के बाद पे नाउ पे क्लिक करें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP सबमिट करें। OTP सबमिट करने के बाद आपका ये कंप्लेंट सक्सेसफुली रेज हो जाएगा।